और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फाइनेंस सीखो विद सीए इब्राहिम। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो फ्री स्टॉक मार्केट कोर्स चल रहा है ना, उसके 10 डेज ऑलरेडी हो चुके हैं। आज डे 11 है। ठीक है, डे 11 है। तो जो पहली बार देख रहा है या जो बंदा नया है, वो क्या करे ना, वो पहले जो शुरू के हमारे क्लासेस हो चुकी हैं उसको पहले देखें, उसको पहले समझे, क्योंकि उसको समझने के बाद ही ये समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का डे 11 है। डे 11 में हमें क्या सीखना है? मेनली आज हमें टेक्निकल इंडिकेटर में मूविंग एवरेज सीखना है। ठीक है, मूविंग एवरेज जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा यूज होता है टेक्निकल ट्रेडर्स के द्वारा। ठीक है, सिंपल होता है और इफेक्टिव भी होता है। तो चलो इसको सीखते हैं अभी। हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू कैसे ये चार्ट ओपन करना है, मैंने आपको ऑलरेडी पीछे की क्लासों में बता रखा है। ठीक है, और ट्रेडिंग व्यू जब भी चार्ट आप ओपन करें, सबसे पहले आप टाइम फ्रेम ज़रूर देखें। टाइम फ्रेम कौन सा है हमारे, हम मैं जो सिखाऊंगा वो 1 डे पे से सिखाऊंगा, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको इंट्राडे करते हो आप लोग, तो फिर 15 मिनट्स का चार्ट सही रहता है इंट्राडे के लिए। तो अभी तो हमारा चार्ट जो है वो 1 डे पे है। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम मूविंग एवरेज सीख रहे हैं, तो हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। यहाँ पे डालेंगे मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक है, मूविंग एवरेज सिंपल हमने डाल दिया। देखो, अब इसको इसको समझो। जैसे एस एम ए लिखा है ना, 9 एस एम ए मतलब क्या हो गया? सिंपल मूविंग एवरेज। 9 मतलब हो गया जो ये पीछे के 9 कैंडल्स बनी है ना, ये 9 कैंडल्स को कैलकुलेट करके ये जो लाइन बन रही है ना, वो उन 9 कैंडल्स को कैलकुलेट करके लाइन बन रही है। ये वाली जो लाइन दिख रहे हो ना आप, ये ब्लू वाली। ठीक है, इतना समझ लो। ये कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे नहीं होता, उसको क्या ही करना है, हमें हमें कौन सा एग्जाम देना है? हमें तो बस इसको यूज करना है, यूज करना आना चाहिए। ठीक है, तो आप इतना समझ लो, जितना आप यहाँ पे डालोगे ना, जैसे 9 है, इसको चेंज करोगे तो उतनी कैंडल्स को कैलकुलेट करके बनेगी ये लाइन। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, जो पॉपुलर है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो पॉपुलर है वो है 50 डेज का सेट। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो, स्विंग ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको पोजिशनल ट्रेड करना है, तो हम यहाँ पे ना सेटिंग में क्लिक किया हमने, तो ये ऐसा आएगा। इसको क्या करेंगे ना, हम इनपुट्स में जाएंगे, जो लेंथ है ना इसको 50 कर देंगे। 50 मतलब क्या? जो पीछे के जो कैंडल्स है ना, वो 50 कैंडल्स को कैलकुलेट करें। जैसे ये भी कैंडल है ना, तो ये सारी 50 कैंडल कैलकुलेट करके ये लाइन बन रही है। बस इतना समझ लो आप। ये हो गया 50। ओके, 50 हो गया ना। तो इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं? देखो, इसमें ट्रेड सिंपल है। जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर जाए तो ट्रेड में बाय करनी है। ठीक है, वो शेयर बाय करना है, या फिर जो इंडेक्स है तो इंडेक्स बाय करना है। जब इसको क्रॉस करके नीचे जाए तो सेल करना है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, यही है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक मूविंग एवरेज, 1 मूविंग एवरेज। अब इसमें क्या है ना, तो कुछ पॉपुलर चीजें होती हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। हाँ, तो हम यहाँ पे थे, हमने जो ये लगाया था मूविंग एवरेज। ये SMA मत मीन्स है कि सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, और ये हमने 50 कर दिया था। 50 कर दिया था ना इसको। 50 मीन्स क्या कि ये 50 लास्ट की जो 50 कैंडल्स है ना, उसका कैलकुलेट करके बनाया ये, जो ये मूविंग एवरेज, ये लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन सी आपको देख रहे हो, ये 50 डेज को 50 डेज। अभी तो हमने, क्योंकि डे सेलेक्ट किया है, तो ये 50 डेज का बोल रहा हूँ। इसलिए अगर ये 50 मिनट, ये मिनट्स का 15 मिनट्स का सिलेक्ट किया होता तो ये 15 मिनट्स की कैंडल होते, तो लास्ट के 50 कैंडल्स लास्ट के। ओके, तो चलो हमने ये तो कर लिया। अभी क्या है, अभी हम एक बार थोड़ा पढ़ लेते थ्योरी जो भी है। देखो, मूविंग एवरेज है, मैंने लगा के दिखा दिया आपको कैसे लगता है।
मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स। क्रॉसओवर्स क्या कि जब दो मूविंग एवरेज एक दूसरे को काटते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्रॉसओवर। ठीक है, आगे चलते हैं। गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस मीन्स क्या, जब 200 का मूविंग एवरेज, जो हम मूविंग एवरेज जो लगाएंगे वो 200, जो ये मैंने 50 लगाया था ना इसमें, जो ये मैंने 50 डाला था, इसको एक हम 200 का लगा देंगे मूविंग एवरेज। ओके, और सेकंड वाला लगा देंगे हम 50 का, जो जैसे कि हमने लगा रखा है। तो जब ये 50 वाला मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को नीचे से काटेगा ना, तो उसको बोलेंगे गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस देखो, ये 200 मूविंग एवरेज है और ये 50 मूविंग एवरेज है, यहाँ पे क्रॉस काट रहा है, तो ये गोल्डन क्रॉस हो गया। ठीक है, इसको गोल्डन क्रॉस या गोल्डन क्रॉस ओवर भी बोलते हैं। सेकंड क्या, डेथ क्रॉस। जब ये 200 मूविंग एवरेज, जब ये 50 मूविंग एवरेज जो है 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से काटे, तो उसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। अब इसमें करना क्या है, देखो जो गोल्डन क्रॉस है ना, उसमें हमें बाय करनी है, वो बुलिश सिग्नल है, मतलब कि ट्रेंड जो है ना वो अपवर्ड जाने की संभावना है, अपवर्ड जाएगा। ठीक है, गोल्डन क्रॉस मीन्स कि ट्रेंड अपवर्ड जाएगा, हमें बाय करना है। डेथ क्रॉस मीन्स क्या, कि अब जो है ट्रेंड जो है नीचे को जाएगा, हमें सेल करना है। अगर हमने पोजीशन बना रखी है उसमें, तो हमें सेल करके उस मार्केट से एग्जिट करना है, क्योंकि अभी जो जितना लॉस दिख रहा है ना, उससे कई ज़्यादा लॉस होने की संभावना है। ठीक है, अभी थ्योरी एक बार निपटा लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। यूजिंग मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर्स इन ट्रेडिंग। देखो सबसे पहले तो हमें मिलता है ट्रेंड कंफर्मेशन। ट्रेंड कंफर्मेशन मिल जाता है कि ट्रेंड होने क्या वाला है। जैसे जो गोल्डन क्रॉस में पता चल जाता है कि ट्रेंड जो है अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और डेथ क्रॉस में पता चल जाता है कि हम जो ये ट्रेंड है वो नीचे को जाएगा। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स का पता चल जाता है। जैसे कि अभी जो गोल्डन क्रॉस है ना, उसमें हमने बाय कर लिया, बाय करके रखा 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 रखा, और मान लो महीने बाद या हफ्ते बाद जब डेथ क्रॉस बना, तो हमने एग्जिट कर ली। ठीक है, तो इसी प्रकार एंट्री और एग्जिट का पता चल गया कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट लेना है। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैं बोलता हूँ बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि देखो इसमें कैसे हमें रिस्क मैनेजमेंट पता चल जाता है। इसमें क्या है ना, जैसे डेथ क्रॉस ओवर होता है ना, डेथ क्रॉस, तो आपको सोचना नहीं है कि मार्केट में टिकना है या नहीं। डेथ क्रॉस हुआ ना, तो निकल जाओ भाई, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वहां पे निकलना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद मार्केट कितना गिरेगा किसी को नहीं पता, या फिर वो शेयर जिसको आपने ले रखा है वो कितना गिरेगा किसी को नहीं पता। तो इसलिए जब भी डेथ क्रॉस ओवर हो ना, तो आप निकल जाओ भाई वहां से। फिल्टरिंग फॉल्स सिग्नल्स। फॉल्स सिग्नल्स मीन्स क्या, कि कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बन गई, तो कई बंदे ना एंट्री ले लेते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ी ना एक सेल की कैंडल बन गई, बियरिश कैंडल बन गई, तो बहुत बंदे एग्जिट वहां पे ले लेते हैं। तो इससे क्या है ना, कि वो हो सकता है कि उस टाइम कोई न्यूज आई हो, या फिर कुछ हो गया हो, या फिर कोई दिक्कत हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इससे क्या है ना, कि जब आप मूविंग एवरेज से ही ट्रेड करोगे ना, तो ऐसे फॉल्स सिग्नल को ना आपको इग्नोर करना है। जब तक क्रॉसओवर ना हो तब तक आपको बैठे रहना है, जब क्रॉसओवर हो तब लिख लो, कोई बात नहीं, लिख लो, या फिर उसको इन्वेस्टमेंट बाय करो, मतलब कि क्रॉसओवर का आपको वेट करना है। ठीक है, ये हो गई आपकी थ्योरी की चीजें। अब जाते हैं हम प्रैक्टिकल चीजों पे। जैसे गोल्डन क्रॉस को कैसे लगाएं। गोल्डन क्रॉस देखो, एक तो ये मैंने ये वाला मूविंग एवरेज लगाया ना, सिंपल मूविंग एवरेज। ठीक है, ये 50 डेज का लगाया था मैंने। एक और लगा देता हूँ मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज लग गया। अब इसको चेंज कर लेते हैं, 9 डेज का नहीं है,
इसको चेंज कर लेते हैं हम 200 दिन, 200 दिन को चेंज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेटिंग में आना है, ठीक है, सेटिंग में आओगे तो ये खुल जाएगा। तो लेंथ में कर देना 200। स्टाइल में क्या करेंगे हम, इसको अलग अलग कलर का कर देंगे, इसको हम कर देंगे रेड का, कर देते हैं रेड का, ठीक है। लाइंस मोटी भी हो सकती हैं, मोटी कर देता हूँ मैं, पहले इसकी इसकी लाइन को मोटी करता हूँ मैं। स्टाइल में क्या है ना, यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे ये आ रहा है थिकनेस का, ओके कर दोगे तो ये मोटा हो गया ना ये, और इसको भी थिक कर देंगे। यहाँ पे जाओगे, इसको, ओके, ये हो गया मोटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एयू बैंक में जो हमें दिख रहा है ना, ये हमें डेथ क्रॉस दिख रहा है यहाँ पे, ओके, डेथ क्रॉस दिख रहा है ना। तो आपको यहाँ पे निकालना था। देखो मूविंग एवरेज का क्या है ना, थोड़ा सा क्या, थोड़ा लेट ही बताता है मूविंग एवरेज। मूविंग जो है एवरेज है ना, वो थोड़ा लेट बताता है। तो इसकी एक ट्रिक क्या मैं बताता हूँ आपको। आप क्या है ना, ये 200 डेज है ना, इसको देखो। अगर एग्जिट करना है तो, एंटी करनी है तो मत देखो, एग्जिट करना है तो एंटी में भी देख सकते हो, लेकिन मैं तो ज्यादातर जो यूज करता हूँ ना, एग्जिट करने के लिए यूज करता हूँ। ये 200 डेज है ना, अगर इस पे अगर आ गया ना ये, तो एग्जिट कर जाओ भाई। वेट मत करो कि गिरेगा नहीं गिरेगा क्या होगा। अगर इसको इसने टच कर दिया ना 200 डेज को, तो आप निकल जाओ, सीधी सीधी बात है। आप उतना वेट करो ना क्रॉसओवर का, क्रॉसओवर बहुत टाइम लगाता है भाई क्रॉसओवर होने में, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, आप जब भी 200 डेज पे आए ना, आपका जो भी स्टॉक लिया आपने 200 डेज पे आए, तो आप निकल जाओ, आप वेट मत करो उसका, ओके। कोई और चार्ट लगाता हूँ मैं, एयरटेल का लगाता हूँ, एयरटेल, भारतीय एयरटेल आ जाएगा। देखो इसका, अभी मैंने डेथ क्रॉस दिखाया ना, अभी इसका गोल्डन क्रॉस दिखाता हूँ। देखो ये रहा गोल्डन क्रॉस, ठीक है, ये रहा गोल्डन क्रॉस, और ये रहा डेथ क्रॉस भी है, सेम ही है। गोल्डन क्रॉस, ये हो गया ना गोल्डन क्रॉस। देखो यहाँ से कितना प्राइस भागा है ना काफी। ये तो कहाँ पे गया है, गोल्डन क्रॉस हुआ था 800-900 के पास, देखते हैं कहाँ पे हुआ था। यहाँ पे हुआ ना, ये हुआ है आपके 800, 800 कितना है यार, 833 रुपए पे हुआ है। देखो जो इसने क्रॉस किया है ना, 833 पे किया है, 833-35 पे किया है क्रॉस, है ना, वो भी जून में। जून कौन से, पिछले जून में, यानी एक साल हो गया इसको। 835 पे इसने क्रॉस किया था, और अभी चल ही रहा है, अभी बुलिश ट्रेंड ही है इसका। 1425 पे है। अभी देखो डेथ क्रॉस हुआ नहीं है, तो अगर आपने इसको लिया होता तो अभी अभी इसमें होते ना, है ना, होते, आपका ये चल ही रहा होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी इस शेयर में, बढ़ ही रहा होता। तो आपको जब निकलना है, जब इसमें डेथ क्रॉस हो, ठीक है। गोल्डन क्रॉस पे एंटी लो, डेथ क्रॉस पे एग्जिट लो, ठीक है। ये सारा हो गया आपको। तो मैं देख लेता हूँ एक बार क्या क्या मैंने सिखा दिया आपको। आज की क्लास हो गया ऑलमोस्ट एंड है, देखो, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें भी देखेंगे अभी। मैंने गोल्डन क्रॉस सिखाया था, डेथ क्रॉस सिखाया था, और ये मैंने सिखाया था मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को कैसे यूज करना है अपने ट्रेडिंग में। तो ये सारी चीजें मैंने सिखा दी थी। अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल चीजें पे। देखो अब इसको खोजना कैसे है कि गोल्डन क्रॉसओवर कब हुआ, कहाँ पे हुआ, और कौन से शेयर में हुआ। तो यहाँ पे ना गूगल पे लिख दो गोल्डन क्रॉसओवर, ट्रेंड लाइन वाला देखते हैं। इमामी लिमिटेड, और कौन कौन सा दिखा रहा है, चलो देखते हैं इसमें। टाटा सॉफ्टवेयर, टेरा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, इमामी का देखते हैं एक बार। इमामी, देखो गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, बिल्कुल बढ़िया, देख रहे हो, इमामी का गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है, दिख रहा है ये आपको।
ठीक है, और देखते हैं और क्या है। LCC इन्फोटेक ये नहीं है, बेकार है, 2 रुपए का शेयर है ना। कोई अच्छा देखते हैं इसमें। सन टीवी नेटवर्क है कि ये सही दिख रहा है मेरे को। सन टीवी नेटवर्क का देख लेते हैं। सन टीवी नेटवर्क, सन सन टीवी नेटवर्क, देखो इसमें भी गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको प्राइसेस ढूंढने हैं, समझ गए ना। आपका होमवर्क है, आप गोल्डन क्रॉस ओवर भी ढूंढना और डेथ क्रॉस ओवर भी ढूंढना। ठीक है, ढूंढ 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 के इसको यूज में लाना। ये हो गया आपका आज का क्लास। आज की क्लास यहीं पे इसको खत्म करते हैं, है ना। सारी चीजें तो हो ही गई हैं, सारी चीजें समझा दी मैंने आपको। तो आपका होमवर्क है भाई, खोज लेना इसको, गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर, इनको खोज के इनके चार्ट्स देखना कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।